बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले 48 घंटों से इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक ही खबर चल रही है और बड़े पैमाने पर के पाकिस्तान के फेमस मारूफ एंकर आफताब इकबाल ने पाकिस्तान छोड़ दिया है और वो दुबई शिफ्ट हो गए हैं। इस सूरत हाल में कुछ जगह पर कहा जा रहा है कि जी उन्होंने अपनी गाड़ियां भी सेल कर दी हैं और वो अपना फार्म हाउस सेल कर रहे हैं, चूँकि और बहुत सारी चीज़ें उनकी जो पाकिस्तान में थी, जो वाक़या हालिया इंसिडेंट उनके साथ हुआ कि उनको अगवा कर लिया गया और वो चले गए, तो सूरत हाल में वो अब अपना मुल्क छोड़ चुके हैं। आफ्ताब इकबाल ने इसको क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे अगले 2 महीने तक जो शूटिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है अपने प्रोग्राम्स की, अपनी टीम की, वो एक तो दुबई में है, यूएई में है, डिफरेंट जगहों पर, और उसके अलावा वो स्केड्यूल है यूके के अंदर, यानी पहले से 2 महीने उन्होंने कहा कि इसमें स्केड्यूल है और इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं उसमें मसरूफ़ हूँ। जैसे वो कंप्लीट होगी मैं पाकिस्तान आ जाऊँगा। लेकिन क्या चीज़ें वाकई इतनी सादा हैं जितनी आफ्ताब इकबाल ने बताई हैं? देखिए, 2 चीज़ें आप जहन में रखिएगा कि अभी सोशल मीडिया और मीडिया पर आफ्ताब इकबाल का मीडिया ट्रायल इस वक्त शुरू हो चुका है। यानी आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि नियो न्यूज़ और दीगर जगहों पर इस वक्त कैंपेन ये चल रही है कि आफ्ताब इकबाल ने बड़े घपले किए हैं। उन्होंने 8 करोड़ की रेवेन्यू को 4 करोड़ बताया, अखराजात का उन्होंने बताया और उसमें बड़ा गैप निकला। अब वो उनको नोटिस जारी हो रहे हैं एफबीआर की जानिब से, उनको तलब किया गया कि आप आए। जाहिर सी बात है, उनके लॉयर जाएंगे और उनकी जो ऑडिट करने वाली टीम है वो इसको देखेगी। लेकिन 2 चीज़ें आप जहन में रखिएगा। आफ्ताब इकबाल ने ये बात जो कही है, इसके पीछे जो कहानी अब शुरू हो रही है, या लोग कह रहे हैं कि भाई असल सवाल ये है कि इसी माहौल के अंदर आपने जो स्केड्यूल किया है वो अचानक कैसे? वो कह रहे हैं जी पहले से स्केड्यूल था। उन्होंने कहा, लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं, सोशल मीडिया पर कि जब से ये मामला हुआ तब से स्केड्यूल है। बावजूद इसके कि आफ्ताब इकबाल माजी के अंदर भी कनाडा और दीगर जगहों पर जा चुके हैं। देखिए, जहां तक बात है उनकी 2 महीने की, तो 2 चीजें आप जेहन में रख लीजिएगा कि जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है मुल्क की, आपको ये नहीं पता कि अगले हफ्ते, 1 हफ्ते के बाद मुल्क की सूरत हाल कैसी होगी, 1 हफ्ते के बाद मुल्क में डॉलर का रेट क्या होगा। तो जहां तक बात है आफ्ताब इकबाल की 2 महीने की बात, जाहिर सी बात है इस वक्त उनके खिलाफ सूरत हाल शुरू हो चुकी है। अगर तो आफ्ताब इकबाल यानी मुस्तकबिल के अंदर आप ये देखें कि उनकी डायरेक्शन और लाइन वैसी ही रहती है पॉलिटिकल जो पहले थी, तो फिर उनके लिए मसाइल तो डेफिनेटली बात है पैदा होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है सियासी और जो उनकी खास तौर पर जो टिल्ट है एक जानिब, तो इस सूरत हाल में तो उनके लिए फिर मुश्किल होगा। अगर वो प्योर इंटरटेनमेंट के तौर पर उनका जो शो करते, देखिए जहाँ तक बात है उनके शो की, तो उनको अपना शो करने के लिए इवन कि वो पॉलिटिकल या सियासी गुफ्तगू नहीं भी करते, तो उनको ज़रूरत नहीं है कि वो किसी खास टॉपिक पर करें। जाहिर सी बात है उनकी ग्रिप है, दुनिया भर में उनका शो देखा जाता है और उनकी जो टीम है उनको लेकर चलते हैं। तो अगर सूरत हाल ऐसी पैदा होती है कि जिसके अंदर वो पहले की तरह सिचुएशन को लेकर चलते हैं, तो ओबियसली फिर इसी तरह की कैंपेन चलेगी, फिर उनके लिए मसाइल पैदा होंगे। ये तो आपको बाद में पता चलेगा कि आया वो 2 महीने के बाद आते हैं, 2 महीने के बाद सिचुएशन कैसी होती है। फिलहाल वो 2 महीने के लिए पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं और 2 महीने के अंदर जो उनके शोज हैं, जब जाहिर सी बात है उसमें चीज़ें डिस्कस होंगी। एक तो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी का ऑलरेडी बताया कि भाई क्या हुआ, क्या मामला नहीं हुआ, तो बड़ी बहादुरी से बताया। और इवन के हकीकत टीवी की जो केस का मामला था उसमें राना मारूफ और मियां अली अशफाक, ये असल में जो हमारे लॉयर थे और हमारी टीम का पूरी तरह हिस्सा थे, यानी देख रहे थे हमारे सारे मामला चैनल के, और इवन के जो इंसिडेंट हुआ वही पूरी टीम राना मारूफ और मियां अली अशफाक, वही आफ्ताब इकबाल के केस भी देख रही थी। तो उन्होंने उनके लिए भी बड़ी फैसिलिटीज़ और आसानी पैदा की और उनका भी केस बड़े अच्छे अंदाज में लड़ा। अब यहाँ तक जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है कि आफ्ताब इकबाल ने ये बात तो कह दी है, जाहिर सी बात अभी उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन अगर सूरत हाल ज़्यादा वर्स होती है तो ओबियसली फिर चांसेस होंगे कि उनके पास ऑप्शन है कि वो इस मुल्क से मूव कर जाएं, बाहर जाएं, या कोई ऐसी सूरत हाल देखें। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। तो लिहाजा इस सूरत हाल में जहाँ तक आफ्ताब इकबाल का मामला है, आफ्ताब इकबाल असल में हमेशा याद रखिएगा वो बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। वो चीज़ों को इतनी जल्दी आसानी के साथ रिवील नहीं होने देते, ये उनका एक तरीका कार होता है। यानी मिसाल के तौर पर उन्होंने हस्बे हाल छोड़ा,
तो कई साल तक लोगों को पता ही नहीं था कि वजह क्या, स्टिल आज तक लोगों को वजह नहीं पता। उन्होंने वो अजीजी कैरेक्टर को उन्होंने कहा मेरे ताल्लुक थे मियाँ आमिर महमूद से, तो मैंने ज़िंदगी में कभी भी उसको, वो मेरा था, मैं चाहता रजिस्टर करवाता, लेकिन मैंने ताल्लुकात बिना के ऊपर ये काम नहीं किया। सो लिहाजा आफ्ताब इकबाल रिवील नहीं करते, ये उनका एक खास ट्रिक होता है, उनकी एक खास तौर पर इंटेलेक्चुअल जो चीज़ होती है उससे बिल्कुल चीज़ों को मैनेज करते ही नहीं। वो आपको अंदाज़ा भी नहीं होने देते कि सिचुएशन चल क्या रही है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उन्होंने प्लान्स क्या बनाए हैं। लेकिन फिलहाल उन्होंने देखा है कि इस वक्त हवाओं का जो रुख है वो किस जानिब है, तो वो लिहाजा इस सूरत हाल में 2 मंथ्स के लिए तो वो चले गए पाकिस्तान से बाहर, और वो वहाँ पर जाकर शो करेंगे। हो सकता है उनका ये स्टे प्रोलोंग हो जाए हालात को देखते हुए, क्योंकि जिस तरह के हालात अगर ज़्यादा चीज़ें वर्स होती हैं तो वो फिर बाहर जाते हैं। लेकिन अगर वो इस सूरत हाल में प्रोग्राम उसी नौयत के कर रहे हैं जिस तरह के वो पहले किया करते थे, इंटरटेनमेंट तो उनके प्रोग्राम में होते, लेकिन सियासी तौर पर अगर वो, एक जाहिर सी बात है इस वक्त एक रेड लाइन लगी हुई है, अगर वो इस रेड लाइन को क्रॉस करते हैं, कोई भी क्रॉस करता है, तो फिर उनके लिए वो प्रोग्राम्स करना भी मुश्किल हो जाता है जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है। उसका आपने एक नमूना देखा है कि इस वक्त कैंपेन उनके खिलाफ चल रही है। अब जाहिर सी बात है लोग पूछ रहे हैं कि यार अगर ऐसा मामला था तो आज से पहले क्यों नहीं ये चीज़ें सामने आई, अभी उनकी ट्रांजैक्शन के इश्यूज शुरू हो गए, अभी उनके मामला शुरू हो गए हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने चीज़ें देखी। देखिए उनकी जो बेटी थी, उन्होंने बताया आफ्ताब इकबाल के जाने के बाद कि क्या सारे का सारा मामला हुआ, बड़ी बहादुरी से उन्होंने केस को टेकअप किया। जब वो अदालत के अंदर ये तो अपने बाप के साथ गले लगकर बड़ा रोई भी, और वो काफ़ी ज़ाहिर सी बात है आफ्ताब इकबाल एक इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे शख्स हैं, और वो हमेशा प्रमोट करते हैं अपनी फैमिली को, यानी जो पढ़े लिखे उनकी जो बेटियां हैं कि वो आगे बढ़े और ये वो, तो उन्होंने बैक एंड पे बड़ा अच्छा केस संभाला। लेकिन चीज़ें इतनी सादा नहीं है। ये रूमर्स जो इस वक्त नज़र आई हैं, ये तो तब आपको पता चलेगा कि इन केस आफ्ताब इकबाल का जो घर है या कोई ऐसी चीज़ है। देखिए आफ्ताब इकबाल ने जो अपना फार्म हाउस बनाया है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है। उनके फादर वहाँ पर रहते हैं, उनका कोई एक्चुअल प्लान नहीं है उसको सेल करने का। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब ऐसी सूरत हाल होगी, ये कोई आफ्ताब इकबाल की नेचर में भी ये चीज़ नहीं है कि वो वतन छोड़कर जाएं या मुल्क से निकल जाएं। लेकिन ऐसे मामला जब हो जाते हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि क्या करना है। तो आने वाले वक्त के अंदर वो अगर सोल्ड आउट हो जाता है, या वो उनका फार्म हाउस या कोई भी ऐसी चीज़ जो है, घर वट एवर जो भी सूरत हाल है, अगर वो वहाँ पर आपको कोई और शख्स नज़र आता है, तो फिर आप ये समझ लीजिएगा कि फिर उनका रिवर्ट बैक या वापस आने का कोई इरादा नहीं। लेकिन अगर वो देखते हैं, यानी वेट एंड सी वाली पॉलिसी, इस वक्त तो पूरा पाकिस्तान वेट एंड सी वाली पॉलिसी देख रहा है कि चल क्या रहा है, मुल्क के हालात क्या है। जाहिर सी बात है ये इतना आसान डिसीजन नहीं होता कि आप एकदम अपना मुल्क छोड़कर चले जाते हैं, चीज़ें आप सेल करते हैं। मुल्क की इकॉनमी क्या इस तरह की है कि आपके घर और ये तमाम चीज़ें इतनी आसानी के साथ, आफ्ताब इकबाल तो एक चूँकि प्रोमिनेंट एंकर है, उनके पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, हर जगह ताल्लुकात है, उनकी चीज़ें तो खैर सेल आउट हो सकती हैं, लेकिन जब ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर खबरें भी बाहर निकल कर सामने आती हैं। तो आफ्ताब इकबाल इस वक्त जो चीज़ें देख रहे हैं वो असल में क्लियरली ये देख रहे हैं कि वेट एंड सी की पॉलिसी क्या है। यानी मैं अपने शोज़ करता हूँ, उनके पास कंटेंट रहेगा, वो मीडिया के अंदर रहेंगे, लेकिन वो जिस तरह पहले बहुत सारी चीज़ें वीलॉग या एक हिस्सा एक ही जानिब वो झुकाव उनका रहा है, टिल्ट रहा है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, या बहुत सारे जिस तरह लोग करते हैं, तो इस मामले के ऊपर अब आपको चीज़ें थोड़ी सी तब्दील होती नहीं, बहुत ज़्यादा तब्दील होती नज़र आएंगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में कोई इजाज़त भी नहीं है ऐसी गुफ्तगू करने की। तो आफ्ताब इकबाल का यहाँ पर चले जाना वो इतना सादा नहीं है कि जितना उन्होंने बताया है कि मैं सिर्फ ये शोज़ करूँगा और वापस आ जाऊँगा। वो वेट एंड सी वाली पॉलिसी है। अगर तो हालात यानी जो चल रहे हैं इससे मज़ीद ख़राब होते हैं तो फिर वो जाहिर सी बात है चीज़ों को और अंदाज में देखेंगे। और ये इंसान का तरीका कार होता है कि वो चीज़ों को देखता है, फैसला करता है। ज़रूरी नहीं है कि एक फ़ैसला आपने अभी किया है तो एक हफ्ते के बाद भी आप उसी पर कायम रहें। उसकी ये वजह नहीं होती कि आपने कोई यू टर्न लिया। वो ऐसी सूरत हाल होती है कि हालात तेज़ी से बदल रहे होते हैं, तो आपने उन हालात के मुताबिक फ़ैसला लेना होता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।